Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Ranu Singh and I am going to share about concurrent force system today. पहले अपन ने बात की थी लीनियर फोर्स सिस्टम के बारे में और आज हम बात करेंगे कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि 3 फोर्स सिस्टम है जिसके बारे में बायोमैकेनिक्स के अंदर काइनेटिक्स में अपन बात करेंगे। तो पहले तो बात कर चुके हैं अपन लीनियर के बारे में, आज हम कंकरेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन लेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे जिससे आपको जो ये फोर्स सिस्टम है उसके बारे में आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या आता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस सिस्टम ऑल फोर्सेस पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट। तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो वो एक कॉमन पॉइंट से ट्रांजैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है और सारे फोर्स जो हो रहे हैं इसको ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 5 फोर्सेस हैं लेकिन वो एक ही कॉमन पॉइंट को ट्रांजैक्ट करके पास हो रहे हैं, यानी कॉमन पॉइंट वेयर ऑल द फोर्सेस ट्रांजैक्टेड। ठीक है, अब देखिए एक पैरेललोग्राम होता है, उसको यूज में लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू अ ह्यूमन बॉडी। जो ये सिस्टम है, कंकरेंट सिस्टम है, ये ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर एनी 2 फोर्सेस इन ए कंकरेंट फोर्स सिस्टम कैन बी सिंगल रिजल्टेंट फोर्स बाय कंपोज्ड ऑफ 2 फोर्सेस, यानी कि अगर आपका कोई पॉइंट से 2, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से 2 फोर्स निकल रहे हैं, F1 F2 निकल रहा है, सोचिए। तो इनके जो बीच का फोर्स होगा, इन दोनों को कंपोजिट करके, दोनों को मिला करके इनका सम जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स बनाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे व्हेन 2 फोर्सेस वेक्टर एक्टिंग ऑन देयर कॉमन पॉइंट देयर 2 वेक्टर कंपोज्ड फॉर्म रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर। जैसे 2 वेक्टर हैं वो आपस में मिलकर के रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है लेग फुट सेगमेंट का। लेग फुट सेगमेंट क्या होता है, देखिए ये आपका लेग फुट है, ये आपकी टीबिया है, ये फिबुला है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका जो नी जॉइंट है उसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 कैप्सूल्स होते हैं। जो एंटीरियर कैप्सूल है वो आगे की तरफ वर्क करेगा और पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो पीछे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, जिस आगे की तरफ कौन पुल करेगा, एंटीरियर कैप्सूल पुल करेगा नी जॉइंट को, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर कैप्सूल पुल करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस हैं जो एक ही सेम पॉइंट से लग रहे हैं। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम बना रहे हैं। और इन दोनों का मिलकर के जो सम, जो कंपोजिट फोर्स बनेगा वो CLF बनेगा। क्या बनेगा, CF, विच इज ए रिजल्टेंट फोर्स। तो दोनों का सम रिजल्टेंट फोर्स, और ये है कंकरेंट सिस्टम। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है लेग फुट सेगमेंट का, जो समझाने के लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा। यहाँ पर 2 फोर्स हैं, फिर से बता रही हूँ। PCLF जो पोस्टीरियर कैप्सूल लगाता है, ACLF जो एंटीरियर कैप्सूल लगाता है, इन दोनों का सम करके एक कंपोजिट करके इनको एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, उसको बोलेंगे CLF। CLF क्या है, रिजल्टेंट पुल है। सो बोथ PCLF एंड ACLF वेक्टर फोर्स कंपोज्ड एंड फॉर्म रिजल्टेंट फोर्स विच इज CLF। तो दोनों कंपोज्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके अंदर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जो बॉडी पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, जैसे लेग फुट सेगमेंट पे हुआ, उसी तरीके से और भी जो आपके आगे, जिस जॉइंट के आगे कोई कैप्सूल कोई लिगामेंट है वो उसको पुल कर रहा है, पीछे से उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा लिगामेंट उसको पुल कर रहा है, तो वो दोनों मिलकर के कंपोजिट रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं जो कंकरेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।